वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द ही ईरान पर पूर्ण विजय की घोषणा कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ईरान मान गया है, उसकी तरफ से सारी शर्तें स्वीकार कर ली गई है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही पूर्ण हमारा अधिकार हो गया, पूर्ण विजय हो गई है, ये घोषणा हम कर देंगे। ईरान सरेंडर करने की कगार पर है। युद्ध खत्म होने पर कच्चे तेल की कीमतें घटेंगी। अब ये बड़े ऐलान उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा करना टेढ़ी खीर साबित होने लगा है। एक तरफ ये कहना कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ये कहना कि ईरान अपने हथियार सरेंडर करने की कगार पर है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर बी गालिबाफ की धमकी आई है कि ईरानी संसद के स्पीकर का कहना है कि युद्ध और कूटनीति हम दोनों के लिए तैयार है, जंग हो या डील पीछे नहीं हटेंगे। अब उनकी तरफ से तुरंत ये चेता दिया गया है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जंग हो या डील हो हम तो पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जरूर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ईरान की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वो अपने हथियार त्याग देगा, सरेंडर कर देगा। लेकिन बी गालिबाफ ये कह रहे हैं कि जंग हो या फिर डील हो हम तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कितना भरोसा करना है ये दुनिया जानती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे युद्ध के दौरान सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयान दिए हैं जिसने मार्केट को अप डाउन किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी तरफ से आने वाले किसी भी बयान पर पूरी दुनिया तो क्या, खुद अमेरिका के लोग ही भरोसा करना छोड़ चुके हैं। कई सर्वे ये कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर अमेरिकी लोगों का भरोसा टूट चुका है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान हथियार सरेंडर करेगा। बी गालिबाफ ये कह रहे हैं कि जंग हो या कूटनीति हम तो तैयार हैं। एक और बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील को लेकर के 2 से 3 दिनों में समझौता हो सकता है। ये अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया है, बताया गया है सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ स्वीकार कर लिया गया है, जल्दी पूर्ण विजय की घोषणा करेंगे और ईरान के साथ 2 से 3 दिन में समझौता हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनकी शर्तों पर राजी हो जाए, हॉर्मुज को ईरान खोल दे। दूसरी तरफ ईरान ये स्वीकार कर ले कि वो परमाणु हथियारों पर आगे नहीं बढ़ेगा। ईरान कह रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ 2 से 3 दिनों में समझौता हो सकता है। 28 फरवरी 2026 को जब इस युद्ध की शुरुआत की थी, तब से लेकर के अब तक डोनाल्ड ट्रंप ऐसे दावे कम से कम 15 बार कर चुके हैं कि अब पूर्ण विजय की घोषणा करने वाले हैं और ईरान ने हमारी शर्तें मान ली हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे युद्ध में जो यूएस और इजराइल उतरा हुआ था, उन दोनों देशों के बीच में दरार देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ईरान जंग पर अमेरिका इजराइल में दरार देखने को मिल रही है। ट्रंप ने नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर युद्ध आगे बढ़ाए तो अमेरिका साथ नहीं देगा। इजराइल जंग में अकेला पड़ सकता है। सैन्य टकराव से दूरी बना रहे अमेरिका, ये उनकी तरफ से कहा गया। ईरान युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू का पलटवार भी लगातार देखने को मिल रहा है और उनका यह कहना है कि हम अपनी आत्मरक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। तो दोनों ही नेता जो कल तक साथ खड़े हुए थे, वो आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कल तक जो अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान को तबाह करने की कस्में खा रहे थे, आज उनके बीच में दरार पड़ती हुई दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अचानक से बदल गए हैं और उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 2 टूक अल्टीमेटम भी दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है, बीबी संभल जाओ वरना ईरान से अकेले लड़ना पड़ जाएगा। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्यों दोस्ती में दरार आ गई है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है। इस महायुद्ध की चिंगारी एक बार फिर से तब सुलगी जब शांति वार्ता के बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले किए। ईरान ने इसका जोरदार जवाब देते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी।
ईरान के इस पलटवार से शांति वार्ता को झटका लगा, जिससे उभरना अब नामुमकिन है। लेकिन इस हमले की टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। इन हमलों के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप लगातार मिडिल ईस्ट में युद्ध रोकने और शांति का दबाव बना रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ने ईरान पर सीधे हमले कर यह जता दिया कि वॉशिंगटन का रिमोट कंट्रोल अब यरूशलेम से नहीं चलेगा। जिस दोस्ती को दुनिया स्ट्रेटेजिक अलायंस कहती थी, अब उसी दोस्ती में दरार की आवाजें गूंजने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अचानक बदलता दिख रहा है। कभी जिन बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े नजर आते थे, अब दरार दिखने लगी है। ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अचानक बदल चुके हैं, जिसके साथ मिलकर कल तक ईरान को बर्बाद करने का प्लान बन रहा था। आज अमेरिकी राष्ट्रपति उसी को खुली चेतावनी दे रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ईरान जंग पर अपनी मर्जी चला रहे नेतन्याहू को ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर दोबारा युद्ध छेड़ा तो इजराइल को महायुद्ध के मैदान में बिल्कुल अकेले खड़ा होना पड़ेगा। याद करिए बीती 28 फरवरी की तारीख, जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर भीषण हमला किया था। लेकिन अब इसी जंग को लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मतभेद इस कदर बढ़ गए हैं कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील करने को बेताब है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने पर तुले हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू लगातार ट्रंप की बात को अनसुना कर रहे थे और आखिरकार ट्रंप का सब्र टूट गया। अमेरिकी मीडिया वेबसाइट एक्सियोस को दिए गए एक फोन इंटरव्यू में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का खुलासा किया। ट्रंप का यह बयान साफ संकेत देता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक और बड़े और लंबे युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से बचना चाहता है। ट्रंप का दावा है कि उनके दबाव के बाद ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए तैयार है और अगले 2 हफ्तों के भीतर वो ईरान पर पूरी जीत का ऐलान भी कर सकते हैं। ऐसे में इजराइल की कोई भी नई सैन्य कार्रवाई ट्रंप के इस प्लान को पटरी से उतार सकती है। लेकिन इजराइल ने अमेरिका को दरकिनार करते हुए कहा कि अगर ईरान ने दोबारा हमले किए या इसकी गलती की तो ऐसा जबरदस्त जवाब मिलेगा जो उसने सोचा नहीं होगा। इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम है, दूसरी तरफ नेतन्याहू की जिद। वहीं ईरान भी लगातार धमकी दे रहा है कि वो किसी भी पलटवार का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप इस अकेले छोड़ देने वाली धमकी के आगे सुपर पावर अमेरिका का ये सबसे भरोसेमंद दोस्त सरेंडर करेगा या फिर बेंजामिन नेतन्याहू महायुद्ध की आग में अकेले ही कूद पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।